नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्म संयम योग या ध्यान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 21वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रजीत दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। मैं हूं ब्रजीत दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का शिष्य। सुखमात्यंतिकम 21वां श्लोक, पहली लाइन, शब्दों का परिचय। सुखमात्यंतिकम, ये एक ही शब्द है, ये दो शब्दों के जोड़ से बना है। कौन से? सुखम और आत्यंतिकम। और अब यत् तत्, यहां पर पहला भाग हम समाप्त करेंगे। याद रखिए, जो आधा द है वो जब हम संधि को विच्छेद करते हैं तब आधा त बन जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जब जोड़ देते हैं तो आधा त आधा द बन जाता है। तो पहला भाग कैसे हुआ? सुखमात्यंतिकम यत्तत्, इस तरह। और जो दूसरा भाग है वो कैसे बना? बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, ये जो शब्द है ये बुद्धि ग्राह्यम और अतीन्द्रियम, ये दो शब्दों की जोड़ से बना है। तो पहली लाइन कैसे हुई? सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। दो बार उच्चारण करते हैं, चल। सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। दूसरी लाइन पर चलते हैं। वेत्ति यत्र न चैवायम। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति। स्थितश्चलति, स्थितः और चलति, ये दो शब्दों के जोड़ से बना है। स्थितश्चलति तत्वतः। वेत्ति यत्र न चैवायम, च एव अयम, ये तीन शब्दों के जोड़ से बना है चैवायम। तो दूसरी लाइन कैसे हुई? वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। दो बार उच्चारण करते हैं। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। एक बार पुनरावर्तन करते हैं 21वें श्लोक का, चलो। सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। ये जो 21वां श्लोक है ना, ये 20वें श्लोक से जुड़ा हुआ ही है। जब ऐसा आनंद मिल जाता है, जब मन स्थिर हो जाता है, इस तरह का अर्थ इस 21वें श्लोक का भी है। क्या अर्थ है? सुखम आत्यंतिकम, जो सुख की भी जहां पराकाष्ठा हो जाती है, मतलब इतना ज्यादा सुख। आत्यंतिकम, अनंत, इनफाइनाइट। सुखम आत्यंतिकम यत्, जहां मिलता है। यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, और कैसा सुख है? जो बुद्धि से ग्रहण करने लायक है। कौन सी बुद्धि से ग्रहण करने लायक है? ज्ञान से जो बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, पवित्र हो चुकी है, ऐसी बुद्धि से जो प्राप्त होता है या ग्रहण होने लायक है या ग्रहण कर सकते हैं, शुद्ध बुद्धि से। और जो अतीन्द्रियम है, इंद्रियातीत है। देखिए, जो भी सुख ऐसे हैं जो इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए टिकते हैं, फिर वो परमानेंट नहीं होते हैं। लेकिन ये जो सुख की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये अतीन्द्रियम है, इंद्रियों के परे है, और इसलिए ये लिमिटलेस है। तो जहां ऐसा सुख मिलता है
वेत्ति यत्र न च एव अयम। वेत्ति जानना, यत्र जहाँ जहाँ ये इस तरह से सुख समझ में आता है, अनुभव में आता है। वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। तत्वतः स्थितः अर्थात तत्वतः का अर्थ होता है जिसके फंडा सारे फंडामेंटल क्लैरिटी के साथ जो एक स्थिति प्राप्त करता है, और फिर जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तब न चलती, वो चलायमान नहीं होती है। फिर सिचुएशन क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे ऐसे योगी का जो मन है या चित्त है वो चंचल चलायमान नहीं होता है। ये इस सेकंड लाइन में, दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्थिति जो प्राप्त कर लेता है। तो उसके बाद क्या होता है ये तो अगले श्लोक में वो बताएंगे। तो ये 21वें श्लोक का अर्थ है। हम 2 बार इसका पुनरावर्तन करते हैं। सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगर आपने ब्रिजित दिघे चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकॉन फिर आता है उसको भी क्लिक करिए ताकि मैं हर बार नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के इस सेशन का यहाँ पर पूर्णाहुति करते हैं। तो अगले सेशन में हम इसी छठे अध्याय का 22वां श्लोक सीखने वाले हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।